नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी। देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 दृश्य है। प्रथम दृश्य की व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम दूसरे दृश्य की व्याख्या प्रारंभ करेंगे, द्वितीय दृश्य, और ये हमारा छठा वीडियो है, यानी भाग 6। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय दृश्य में शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियाँ, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन। देखिए, दूसरे दृश्य में शकराज की शक दुर्ग की बात चल रही है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है वो अब इसी दुर्ग में आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले जो दुर्ग का दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसके दोनों ओर कि वहाँ पर क्या है, सुंदर लकड़ी का सिंहासन बना हुआ है जिस पर कश्मीरी खुदाई की हुई है। बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे और चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में, जिसके दोनों ओर क्यारियों, उसमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती है, और वहाँ पर कोमा प्रवेश करती है। प्रारंभ में मैंने बताया था कि कोमा कौन है, मिहिर देव की दत्तक पुत्री है और शकराज की प्रेमिका है। तो कोमा यहाँ पर आती है। कोमा बहुत महत्वपूर्ण है कोमा के ये संवाद व्याख्या के लिए। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखते हुए प्रवेश करके इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रूखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। इन्हें यानी पौधों को सींचना यानी पानी देना पड़ता है। अगर समय पर पौधों को पानी ना दिया जाए, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि वहाँ पर क्यारियाँ बनी हुई है और क्यारियों में क्या है, पौधे और लताएं हैं, तो उन्हीं को देखकर कोमा कहती है कि इन पौधों को सींचना पड़ता है, इनको पानी देना पड़ता है। अगर ऐसा ना करें तो ये सूख जाते हैं, रूखे हो जाते हैं और ये मैले हो जाते हैं, यानी इनके जो पत्ते हैं वो मिट्टी से भर जाते हैं, तो उनका सौंदर्य छुप जाता है, आवरण डालती है यानी ढक देती है। क्या? मलिनता, यानी ये सुंदर नहीं रहते जो पौधे हैं बिना पानी के, इसलिए इनको समय समय पर सींचना पड़ता है। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, अर्थात पौधों पर धूल जमी हुई है। इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। इसमें फूल खिलने को आतुर हैं, लेकिन खिल नहीं पा रहे हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं, अर्थात ये पूर्ण रूप से नहीं खिले हैं। ऐसे लगता है हंसने का यानी खिलने का मानो जैसे इनमें ताकत ही नहीं है। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई कि कई दिन से जो महाराज है, महाराज यहाँ पर कौन है, महाराज यहाँ पर है शकराज। जो शकराज है उसके लिए कहते हैं कि वो अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ और भी 2 मंच रख देने को कह दिया था, पर सुनता कौन है। मंच यानी बैठने का स्थान बनाने के लिए कहा था, लेकिन सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे प्राण लेने और देने को पागल हैं, अर्थात सभी युद्ध में ही व्यस्त है। वसंत का उदास और आलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं है। यानी वसंत का जो पवन है वो भी उनके लिए उदासी भरा है, कोई भी उसके वास्तविक स्पर्श से परिचित नहीं है। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं, कि ये तो जीवन की सच्चाई नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। कि प्रेम का भाव जैसे आंखों पर सामने से तेज प्रकाश डाला जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार प्रेम के भाव में भी अनुभव होता है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रेम का भाव है वो इंसान को अपने से बांध लेता है, केवल वही दिखाई देता है। पागलपन, भूल हो, दुख मिले, चाहे कुछ भी मिले, लेकिन प्रेम में जो मग्न हो जाता है, जिसको प्रेम हो जाता है, उसे केवल उसी में आनंद आता है और उसी भाव में वो विलीन रहता है।
प्यार करने की या प्रेम करने की एक ऋतु होती है, एक समय होता है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर और उसमें चूकना यानी उसको, उस ऋतु को ध्यान ना देना या उसमें चूक जाना या उसमें सोच विचार करके चलना दोनों बराबर है। कि चाहे हम उस पर प्रेम की ऋतु में हम अपने प्रेम पर ध्यान ना दें या हम उसको बुद्धि से सोचे समझे यानी प्रेम के बारे में बुद्धि से विचार करें, दोनों एक ही बात है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। दोनों ही कौन? जो सोच समझकर प्रेम करता है या प्रेम करने की ऋतु में जिसे प्रेम का एहसास ही नहीं होता, दोनों ही कैसे हैं? मूर्ख माना है। किसने? संसार के चतुरों ने यानी समझदारों की दृष्टि में वो मूर्ख हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? और वो खुद से ही प्रश्न करती है कि तुम्हारी नज़र में कौन ठीक है, और गीत गाती है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ, जो रस तू है लाया। अपनी युवावस्था के लिए वो गीत गा रही है। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, कि वो कहती है कि मेरे जीवन रूपी प्याले में मस्ती बनकर कब तुम छली यानी छलने वाले तुम समा गए हो। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, कि जीवन रूपी बांसुरी में, बांसुरी के छिद्र जहाँ से राग उत्पन्न होता है, तुम कब स्वर बन गए हो। पल भर रुकने वाले कह तुम पथिक कहाँ से आया, कि पल भर कुछ समय के लिए प्रेम की ऋतु आती है और चली जाती है। हे राही, हे पथिक, बता तुम कहाँ से आए हो। और चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रहती है। शकराज का आगमन होता है, हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता, और वो क्योंकि चिंतित है कोमा पर उसका ध्यान नहीं जाता। शकराज, खिंगिल अभी नहीं आया। खिंगिल कौन है? जो दूत बनकर गुप्त साम्राज्य में गया था या रामगुप्त के दरबार में गया था। क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं। यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। वो शकराज कहता है कि अगर रामगुप्त अंधा नहीं है अर्थात मूर्ख नहीं है तो वो खिंगिल को कभी बंदी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे ध्यान होना चाहिए कि उसके सिर पर संकट आ गया है। फिर सोचता है, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं, हम लोगों पर भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। तो वो क्या कहता है कि विपत्ति केवल रामगुप्त पर ही नहीं है बल्कि हम लोगों को भी रक्त की, अगर युद्ध होता है तो दोनों तरफ समान रूप से रक्त बहेगा। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो मैं बैठ जाऊं। और वो कहता है कि मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, मचल रहा है, मुझे बैठ जाना चाहिए। इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। अरे कोमा! कोमा! हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? शकराज प्रेम के भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब है? रूठने का सुहाग यानी रूठने का सौभाग्य मुझे कब मिला है, यानी अधिकार मुझे कब मिला है? शकराज कहते हैं, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थितियों में हूँ उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है, यानी अनमन्य स्वभाव हो जाना। अनमन्य स्वभाव कैसा? मतलब चिड़चिड़ा हो जाना या किसी बात पर ध्यान ना देना। तो कहता है कि ऐसा स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए, कि तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए, मेरी परिस्थितियों को भूलना नहीं चाहिए। कोमा कहती है, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं? कि आपके जो बुरी चिंताएं आपको घेरे हुई हैं, क्या उसमें मैं भागीदार नहीं हूँ? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? कि आप अपनी चिंताएं मेरे साथ साझा क्यों नहीं करते, मेरे साथ क्यों नहीं बांटते? मुझे आप इन परिस्थितियों से अलग क्यों रखते हो? क्या ऐसा करने से आपके लिए कुछ सरलता उत्पन्न हो रही है? शकराज और कोमा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। शकराज चिंतित है कि जो दूत रामगुप्त के दरबार में गया था, रामगुप्त के पास संदेश लेकर संधि का प्रस्ताव लेकर गया था, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। शकराज तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है कि जो बुरे विचार मेरे मन में चल रहे हैं वो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। और मेरे सामने तो जीने और मरने का प्रश्न आकर खड़ा हो गया है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते,
मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, कि प्रश्न खुद नहीं आते, बल्कि मनुष्य को लगता है कि वो प्रश्न मेरे जीवन के लिए उपयोगी हैं। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है, कि जैसे मकड़ी जाल बुनती है लटकने के लिए, वैसे ही मानव भी तो जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। वह कहते हैं, कोमा क्या समझाती है कि जीवन का प्राथमिक यानी प्रारंभिक प्रसन्न उल्लास मानव के मन की वो अवस्था जब वो प्रसन्नचित है और उल्लासित है, तो ऐसे में वो मानती है कि वो भविष्य के मंगल की कामना है, या मंगल का सौभाग्य है, मंगल का संकेत है, या मंगल को आमंत्रित करने वाला है। तो हमें कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उदासीन नहीं होना चाहिए। शकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यानी ये मनुष्य की दुर्बलता है। हम किसी भी चीज़ को अपना सौभाग्य मान लेते हैं, या कोई भी कमज़ोरी है या कोई भी हार है उसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, जबकि ये मानव की दुर्बलता है, यानी मानव मन के भाव हैं और ये दुर्बल मानव ऐसा मानते हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ क्या है? वो पुरुष जो अपने शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, या अपनी शक्ति के बल पर अपना जीवन जीता है। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था, कि मैं ही सर्व विजय के लिए। दिग्विजय का भाव क्या है? संपूर्ण अपने साम्राज्य का विस्तार करना, सभी राज्य की सीमाओं को खूब दूर तक विस्तारित करना, या दूसरे राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करना। कि वो कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि युद्ध हो, और केवल मैं ही नहीं निकला था, रामगुप्त भी दिग्विजय चाहता है, गुप्त कुल भी अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। कोमा कहती हैं, संसार के नियम के अनुसार आप अपने में महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे, कि संसार के नियम के अनुसार अपने से महान के सम्मुख, कि संसार क्या कहता है, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे महान है, उसके सामने हमें विनती करने वाला बन जाना चाहिए। इससे हम उस उपद्रव से, उस विनाश से बच सकते हैं, अलग रह सकते हैं। शकराज कहते हैं, यही तो मुझसे नहीं हो सकता, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, परिस्थितियों से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? कि जब अभाव है, अभावमयी लघुता यानी छोटा सूक्ष्म जो भाव है, उसमें अगर मानव अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे, यानी अभाव तो हमारे पास हैं, लेकिन हम उस चीज़ को बढ़ चढ़कर दिखाते हैं कि मैं पुरुषार्थ हूँ, ये मैं पुरुषार्थी व्यक्ति हूँ, या मुझ में शक्ति है, मैं शक्तिशाली हूँ। अगर ऐसा ढोंग या दिखावा ना करे तो क्या ये अच्छा नहीं है? शकराज उससे क्रोधित हो जाते हैं। यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। वो शकराज इस बात का विरोध करता है, और वो कहता है कि मैं अगर किसी से बड़ा हूँ तो मैं छोटा भी नहीं बन सकता, मैं किसी के सामने विनती का भाव लेकर नहीं जा सकता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। पाषाणी यानी पत्थर की, प्रतिमा यानी मूर्ति की तरह वहीं खड़े हो। वो उसे अपने पास बुलाता है। कोमा कहती है, पाषाणी यानी पत्थर की? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। पाषाणी यानी जो पत्थर होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उसमें भी तो मीठे झरने बहते हैं। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धार बहती है। कि वो जीवन लेने वाली मदिरा नहीं, बल्कि जीवन देने वाली, शीतलता देने वाली जल की ठंडी धारा बहती है, जो प्यासों को तृप्ति देती है, जो प्यासों की प्यास बुझाती है। शकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। वो कहता है कि मुझे इस समय ताकत चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, अपने शरीर में गति चाहिए, और इसके लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। शकराज मंच पर बैठ जाता है और खिंगिल का प्रवेश। खिंगिल कौन है? वो दूत जो रामगुप्त के पास गया था। तो ये आज का हमारा व्याख्या थी
पहले जो भाग हमने किया था उसमें हमने जाना था कि चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी भी शकराज के महल में आने के लिए तैयार हो जाती है और रामगुप्त भी ऐसा ही चाहते हैं कि दोनों महल में जाएं, किसके, शकराज के। और आज जो हमने दूसरा भाग किया, दूसरे भाग में आप ध्यान रखेंगे कि शकराज के शिविर का दृश्य है, शकराज के दुर्ग का दृश्य है और इस दुर्ग में कोमा के साथ शकराज की बातचीत होती है। कोमा उसे समझाती है कि अपने आप को लघु मान लेना या विनती का भाव रखना दूसरे के प्रति कोई तुच्छ विचार नहीं है, बल्कि अगर हमें जो उस समय का वातावरण है या परिस्थितियां हैं उनको अनुकूल रखना है या उसमें शांति बनाए रखनी है तो ऐसा करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन शकराज इसका विरोध करता है और शकराज को चिंता है कि अब तक जो दूत गया था वो वापस क्यों नहीं आया। और यहाँ पर अंत में हमने देखा कि खिंगिल का प्रवेश होता है, अर्थात दूत आ जाता है। आगे की जो व्याख्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस जो आपका ये चैप्टर चल रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक, इसके और भी वीडियो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देखकर वो वीडियो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।